Dear viewers, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक सेल साइटोप्लाज्म युक्त सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई रहती है। यह सेल मेम्ब्रेन सेल में बाहर से प्रवेश करने वाले तथा सेल से बाहर जाने वाले अणुओं और आयनों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। जीवद्रव्य कला नाम जे क्यू प्लोव नामक साइंटिस्ट ने तथा सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं कोशिका कला नाम सी नेगेली या सी क्रावर नामक साइंटिस्ट ने 1855 में दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसकी जानकारी जो है आरबीसी सेल्स मैमल्स की लाल रक्ताणु में तथा नर्व फाइबर की माइलिन भित्ति द्वारा संभव हो सकी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि अत्यंत महीन और पतली होती है। यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेपरेशन की बात करें तो अनेक प्रकार की सेल जैसे लिवर सेल्स, मसल सेल्स, अमीबा, सी अर्चिन के अंडे, इन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। लाल रक्ताणु या जिसे हम कहते हैं आरबीसी सेल्स जो होती हैं, इनमें काफ़ी इजी ये एक्सपेरिमेंट जो है लाल रक्ताणु में अधिक सुविधापूर्वक प्राप्त होते हैं। इनमें लाल रक्ताणु में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा प्राप्त करने के लिए सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिससे इसमें क्या होती है एंड ऑस्मोसिस होती है और जिसकी वजह से जो होती है आरबीसी सेल फूल जाती है और ज़्यादा एंडोस्मोसिस क्रिया होने से ज़्यादा फूलने के बाद में वो सेल जो होती है रैप्चर हो जाती है, भस्ट हो जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं हीमोलाइसिस और हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्राप्त झिल्ली को हम कहते हैं रेड सेल गोस या लाल कोशिका गोस कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राप्त करने के लिए दूसरी विधि जो है वोल्पोर्ड या नील की जो है 1962 में अमीबा में प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार अमीबा को जो है 45% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में या सुक्रोज विलयन में रखा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अन्य सेल्युलर अवयव से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यह सेल की जो है सीमा बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार ये एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो होते हैं बाह्य कोशिकीय द्रव्य और अंतः कोशिकीय द्रवों के बीच में एक बैरियर की भांति कार्य करती है। यह सेल के अंदर से बाहर की ओर तथा बाहर से अंदर की ओर पदार्थों के प्रवाह या ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण इसमें कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आसानी से इसमें पास हो सकते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जैसे सोडियम आयन, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड ये कठिनाई से गुजरते हैं। इस मेम्ब्रेन से कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइल पिगमेंट जो होते हैं ये जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट के विपरीत इस झिल्ली द्वारा गुजरते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थों को इनवैजिनेशन के द्वारा ग्रहण करती है। ठोस पदार्थों को इस तरह से लेने की क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और तरल पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इस प्रकार ग्रहण किए हुए पदार्थ जो होते हैं फैगोसोम्स और पिनोसोम्स कहलाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली जो होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है और सेल के शेप को मेंटेन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैमिलर थ्योरी। लैमिलर थ्योरी जो है इसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, जिसे डेनियली एंड डेविडसन ने 1935 में प्रस्तुत किया था। इस थ्योरी के अनुसार जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लाइपोप्रोटीन की एक अति महीन झिल्ली होती है, जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है।
यह 3 परतीय ट्राइलेमिनर जो होती है मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसेली सिद्धांत। मिसेली सिद्धांत जो था बेसिकली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल के विन्यास के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए थे। मिसेली सिद्धांत के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हिलेर और हाफमान जो थे, इन्होंने 1953 में मिसेली सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है गोलाकार सब यूनिट की लिपिड अणुओं का एक केंद्रकीय कोण होता है। केंद्रकीय कोण होता है जिसके वाटर या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक जल स्नेही जो होते हैं पोलर एंड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर एंड जो होते हैं हेड वाला पोर्शन होता है, और जो कि परिधि की ओर पाया जाता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है जो कि नॉन पोलर एंड होता है, टेल रीजन वाला भाग होता है जो कि इनर साइड पर पाया जाता है। प्रोटीन अवयव लिपिड से मिसेली के प्रत्येक और एक मोनोलेयर में उपस्थित होते हैं। गोलाकार मिसेली के बीच का स्थान जो होता है, यहाँ पर 4 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले पानी से भरे हुए छिद्र द्वारा जो होता है रिप्रेजेंट होता है। मिसेली के पोलर ग्रुप द्वारा जो होते हैं प्रोटीन के पोलर ग्रुप द्वारा जो होते हैं ये परिबद्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं एक डबल कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। प्रोटीन अणु जो होते हैं 2 विभिन्न प्रकार से अरेंज रहते हैं। कुछ प्रोटीन लिपिड की दोहरी स्तर रचना के बाहरी और कुछ जो होते हैं आंतरिक सतह पर अंतर्विष्ट रहते हैं। इन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और अन्य प्रोटीन जो लिपिड की सतह में आंशिक या संपूर्ण रूप से प्रवेश कर जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रकार का अरेंजमेंट में लिपिड और प्रोटीन दोनों के अणुओं का जो संचलन है या ट्रैवलिंग होती है, इनकी पर्याप्त स्वतंत्रता मतलब ट्रैवलिंग की इनमें स्वतंत्रता पाई जाती है। ट्रैवलिंग जो होता है ऊपर नीचे न होकर कहाँ होता है, इधर उधर या लैटरल साइड में होता है। तो इस तरह के जो विन्यास होते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, इसे हम अर्ध तरल संरचना या क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी की। यूनिट मेम्ब्रेन जो थी, इसे हमने सबसे पहले जो है ट्राइलेमिनर पैटर्न यूनिट मेम्ब्रेन जो थ्योरी थी, इसे रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसमें ये बताया था कि यह एक 3 परतीय या त्रिपटलीय मेम्ब्रेन होती है। ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन जो होती है जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन की होती हैं। मिडिल लेयर जो होती है जो कि लिपिड की बनी हुई होती है। प्रोटीन की दोनों परतों में प्रत्येक में 20 से 25 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है, जबकि लिपिड की परत जो होती है वो 35 से 50 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। इसे हम प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर इसे यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला के नाम से जानते हैं। लिपिड की परत जो होती है जो कि बाई मॉलिकुलर होती है, द्विआण्विक होती है, अर्थात 2 अणुयुक्त मोटाई लिए हुए होती है। इसके बाहर की ओर जो होती है हाइड्रोफिलिक पोलर एंड जो होते हैं जहाँ पर हैड पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक लिंकेज द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा अपनी ओर की प्रोटीन लेयर से जुड़े रहते हैं। अंदर की ओर जो होते हैं हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एंड होते हैं, जो कि टैल वाला भाग होता है, जो कि वॉन्डरवॉल फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग जो होती है 8 से 50 एंगस्ट्रॉम
डायमीटर के छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों द्वारा प्रोटीन की बाहरी और भीतरी परतों की सतह बनी रहती है। तो ये हमने यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, प्रोटीन, लिपिड, कम मात्रा में इसमें ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं 1 से 5% पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन का अनुपात जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लिपिड जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले मुख्य लिपिड जो होते हैं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोलिपिड हैं। विभिन्न सेल मेम्ब्रेन में इन अवयवों की आपेक्षिक अनुपात जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जीवों में सेल मेम्ब्रेन की संपूर्ण मात्रा जो होती है 28 से 79% भाग जो होता है वो लिपिड का होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन में लिपिड जो होती है केवल फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है, किंतु साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होती है। फॉस्फोलिपिड जो होता है बड़ा भाग होता है जिसमें कि फॉस्फेटाइलिडीन, कोलिन, फॉस्फेटाइलिडीन, एथेनॉल, एमीन, है ना, इनका बना हुआ होता है। ये सारे जो होते हैं न्यूट्रल या उदासीन फॉस्फोलिपिड होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की बायलेयर मेम्ब्रेन बनाते हैं। लगभग 20% फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इनमें फॉस्फेटाइडिल, इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडिल, सेरिन, है ना, ग्लिसरॉल, सल्फोलिपिड्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं तथा लिपिड प्रोटीन की पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ में जुड़े रहते हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल की संरचना में 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जो होता है जिसे हम हेड कहते हैं, जो कि जल में घुलनशील जो होता है ग्लिसरॉल का बना होता है, वाटर सॉल्युबल ग्लिसरॉल का बना होता है। दूसरा भाग जिसे हम टेल कहते हैं, जो कि जल में अघुलनशील फैटी एसिड का बना हुआ होता है। लिपिड के अणु जो होते हैं 4.5 नैनोमीटर मोटी एक द्विपरत बनाते हैं, जिसमें टेल वाला भाग या जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर रीजन जो होता है भीतर की ओर, है ना, मेम्ब्रेन की सतह पर लंबवत होता है। इस प्रकार दोनों परतें जो होती हैं टेल के सिरे पर परस्पर आमने सामने अरेंज होती हैं। आउटर सरफेस पर प्रोटीन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है सभी जो जैविक कलाएं हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इनके प्रमुख अवयव जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन घटक जो होते हैं स्ट्रोमेटिन कहलाते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? फाइब्रस होते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है काफ़ी अधिक होता है इनमें। ये केवल यांत्रिक संरचना नहीं होकर ये क्या करती है? ऑर्गेनेल सेल या ऑर्गेनेल से पदार्थों को बाहर ले जाने तथा भीतर लाने में भी सहायक होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं। कुछ प्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। संगठन के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होती हैं 2 परतें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन की सतह पर होने के कारण आसानी से मेम्ब्रेन से पृथक किए जा सकते हैं। बाह्य प्रोटीन जो होते हैं 2 मुख्य इसके उदाहरण हैं, एक तो स्पेक्ट्रिन और दूसरा एटीपेज। स्पेक्ट्रिन जो होता है जो कि रुधिर की लाल कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें 2,25,000 से लेकर 2,20,000 अणुभार वाले 2 अत्यंत भारी पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इन मेम्ब्रेन में उपस्थित संपूर्ण प्रोटीन जो होता है लगभग 1/3 भाग होते हैं। एटीपेज जो होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एटीपेज के समान माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं प्रोटीन जो होते हैं अपेक्षाकृत अधिक हल्की, जिनका कि अणुभार कितना होता है 70,000 होता है।
इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं लिपिड स्तर में पूर्ण रूप से धसे हुए होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से या फॉस्फोलिपिड से संलग्न होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होती है वो सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का कार्य करती है। रक्ताणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन घटक के अमीनो एसिड संगठन में हिस्टिडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन के अतिरिक्त आर्जिनिन और लाइसिन भी अधिक मात्रा में और सिस्टीन की जो होती है मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा इनमें एंजाइम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित एंजाइम की संरचना जो होती है भिन्न प्रकार की होती है। अब तक 30 एंजाइम्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक किया जा चुका है, जो कि 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम आयन एटीपेज, सोडियम आयन, पोटेशियम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम, है ना, एटीपेज, आरएनएस आदि ये हैं प्रमुख हैं। सोडियम और पोटेशियम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम एटीपेज एंजाइम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आयन एक्सचेंज में भाग लेते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं स्थानबद्ध होते हैं, जैसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एटीपेज, है ना। मुख्यतः जो होते हैं ये पित्त कोशिकाओं में, बाइल सेल्स में जो होते हैं, तथा डाइसैक्राइडेज जो होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल सेल पर उपस्थित जो है माइक्रोविलाई पर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी चेन जो होती हैं, ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन जो होती है, इनका अभाव होता है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेक्सोज एमीन, फ्यूकोज, सिलिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। सिलिक एसिड जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर उपस्थित होती है। प्रोटीन से एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सिलिक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक और फॉस्फेट समूह के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जल जो होता है सभी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की तरह मेम्ब्रेन की संरचना का निर्माण करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लवण भी उपस्थित होते हैं। अनेक लवणों की सांद्रता जो होती है सेल के अन्य सभी भागों की अपेक्षा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अधिक होती है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं और लवण पाए जाते हैं, जो कि इसकी रचना को अत्यधिक जो होते हैं जटिल बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मैंने बताया कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में कार्य करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। दूसरा जो होता है मेंटेन द शेप ऑफ सेल का शेप को मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो होता है डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है। इसमें क्या होता है फेगोसोम और पिनोसोम्स जो होते हैं जिनके द्वारा ये क्या है सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करती है और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है। इसके अलावा ये एंजाइमेटिक एक्शन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, जो कि सिलेक्टेड पार्टिकल को बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने देती है। तो बेसिकली जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा होता है। नेक्स्ट जो होता है एनर्जी कन्वर्जन में जैसे कि ये ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही होती हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया
इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात किया और डिफरेंट थ्योरीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन के जो अरेंजमेंट्स हैं उनके आधार पर जो थ्योरी दी गई, जैसे मिसेली सिद्धांत दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी दी गई है ना, तो इन सिद्धांत के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट करैक्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।